नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स। इसके अंतर्गत अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे इसमें जब आप नीचे के सेक्शन की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप 2022 एंड 23। तो ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आप देखिए लिंक अवेलेबल हो गया, जो कि आज 17 तारीख है। आज से ही लिंक ओपन होना था। तो क्लियर फॉर ऑनलाइन एक्ट अप्रेंटिसशिप, इसके अंतर्गत जो लिंक ओपन हुआ है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट दी गई है, इसकी लास्ट डेट है 23/11/2022। ठीक है, इस डेट तक आपको फ़ीस सबमिट करनी है, क्योंकि आपको 100 रुपीज़ का चार्ज आपको पे करना है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप इजीली यहाँ से लॉगिन करके यूज़र पासवर्ड के थ्रू न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो रहा है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अपनी रजिस्ट्रेशन की जो पूरी डिटेल्स होंगी आप उस डिटेल को यहाँ पे फिल करेंगे और उस डिटेल को फिल करने के बाद आप यूज़र आईडी के थ्रू लॉगिन और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे। तो इसका नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, तो मैं आपको नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। हम देख सकते हैं यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला 14/10/2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन आवेदन की जो तिथि थी खोलने की वो 17/10/2022 है और 16/11/2022 इसकी अंतिम तिथि है जो इसकी दी गई है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। केवल फीस वाले केसों की फ़ीस 23/11/2000 तक बैंक समयानुसार भरी जा सकती है। अगर आपका फ़ीस जैसे पे नहीं हुआ तो उनके लिए थोड़ा डेट एक्सटेंड किया गया है 23/11/2022 तक। चलते हैं आगे। इसमें जो सीटों का कैटेगरी किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो सीटें हैं यहाँ पे एससी के लिए 21 सीटें हैं, एसटी के लिए 11 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 38 सीटें हैं, यूआर के लिए 70 सीटें हैं। इस तरीके से टोटल 140 सीटें यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दी गई हैं। उसी तरीके से मैकेनिक डीजल वाले जो कैंडिडेट हैं उनमें 40 सीटें दी गई हैं। उसी तरीके से मशीनिस्ट में 15 सीटें दी गई हैं। फिटर में आपको 75 सीटें दी गई हैं। उसी तरीके से वेल्डर में आपको 25 सीटें दी गई हैं। इस तरीके से टोटल 295 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बाकी ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए मैक्सिमम डिसेबिलिटी और विजिबिलिटी हैंडीकैप का क्राइटेरिया है 6/18 6/60। तो ये जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है, वो अपनी ट्रेड से रिलेटेड जो भी है, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक, उसके बाद जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए आपके पास, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो विद्यार्थी हैं उनके पास 10+2 पद्धति से आप 10वीं कक्षा या समकक्ष उसके उत्तीर्ण हो। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका आईटीआई पास होना चाहिए, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा गया है। उसके बाद देखिए मैकेनिक डीजल में भी सेम 10th होना चाहिए आपका, मैकेनिक डीजल ट्रेड से आपका आईटीआई पास होना चाहिए। मशीनिस्ट ट्रेड से वाले कैंडिडेट भी 10th होने चाहिए, प्लस मशीनिस्ट ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए। फिटर वाले कैंडिडेट भी आप यहाँ देख सकते हैं 10+2 से हाई स्कूल आपका पास होना चाहिए, 10th पास हो और फिटर ट्रेड से आपने आईटीआई पास किया हुआ हो। एवं वेल्डर वाले कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं, वेल्डर ट्रेड से आपका आईटीआई पास होना चाहिए और उनकी जो उत्तीर्ण जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है वो 8वीं उत्तीर्ण होती है। ठीक है, ये हो गया आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली थी। उसके बाद हम बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा जो आपकी रहेगी वो होने वाली है 15 से 24 वर्ष तक। 31/10/2022 तक आपको काउंट की जाएगी इन सभी ट्रेडों में। उसके बाद जो वेल्डर वाले ट्रेड हैं उनकी जो 31/10/2022 तक काउंट की जाएगी वो 15 से 22 साल तक ही होंगे। ठीक है, तो स्पेशल एक क्योंकि वो 8वीं पास पे है तो उसके लिए 2 ईयर कम हो जाता है वेल्डर ट्रेड से आईटीआई का। उसके बाद जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी का 5 साल का, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में आपको बात कर लें तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा आपको। ठीक है, प्लस कहने का मतलब प्लस लागू सेवा प्रभार, कहने का मतलब उसके ऊपर जो टैक्स लगता है 100 रुपये के ऊपर अप्रॉक्स 25 रुपीज़ का, तो वो आपको देना होगा जो भी जनरल ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे उन लोगों को। लेकिन इसमें क्या है कि आपको महिला कैंडिडेट्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स को कोई फ़ी नहीं पे करना होता है। ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपीज़ का चार्ज पे करना होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो आवेदन के लिए आवेदन कैसे करना है आपको 31/10 तक। पहली बात तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल होता है उस पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो। apprenticeship.gov.in जो आपका पोर्टल होता है जिस पर रजिस्ट्रेशन करना था, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसके फर्दर प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दिया है कि जो जानकारी दी गई है ऑनलाइन माध्यम से ही आपका लिया जाएगा जो फॉर्म। उसके बाद आपके पास नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो होगी वो 100 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए और जो आपका साइन होगा वो 25 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। और मैट्रिक ITI वगैरह का जो भी आवेदन के बायोडाटा में आवेदक अपने माता पिता का वही नाम भरेंगे जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में भरा गया है। फिर उसके बाद आपके अंकों के प्रतिशत 10वीं, अगर CGPA पैटर्न होता है, जैसे जो कोई इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स होते हैं CBSE बोर्ड वाले, तो उनका जो CGPA होता है, जैसे मान लीजिए 6.7 दिखा रहा है चाहे 9.2 दिखा रहा है, तो इस CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका परसेंटेज पता चल जाता है। तो इस तरीके से आपको उसमें परसेंटेज प्रदर्शित करना होगा, यानी फिलअप करना होगा। फिर उसके बाद देखिए
ये आपके पास जिन आवेदकों ने नेशनल स्किल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पोर्टल पर इस संगठन में अप्रेंटिसशिप करने हेतु पूर्ण नहीं भरा है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी सबसे पहले आपको इस apprenticeship.gov.in पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके मेन की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको फीस से रिलेटेड एंड अदर चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टाइपेंड के बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ अ ट्रेनिंग 7,000 रुपये का मिलेगा। फिर उसके बाद वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो कैंडिडेट हैं सेकंड ईयर ऑफ 7,700 रुपये का, ड्यूरिंग थर्ड ईयर 8,050 रुपये का स्टाइपेंड आपको दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया गया है। देखिए मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन फॉर फिटर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर ट्रेनिंग फॉर IT एफिलेटेड, जो 2 साल का किए हुए हैं उनको 8,050 रुपये मिलने वाला है। वेल्डर वाले कैंडिडेट जो 1 साल का ITI किए हुए हैं कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप, उनको 7,700 रुपये का मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो भी ट्रेड है, जैसे इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई ट्रेड तो नहीं दिया गया था, जैसे 10th पे ITI होती है, 10th पे अप्रेंटिसशिप होता है तो उनको 7,000 रुपये का दिया जाता है। स्टाइपेंड उनका 2 साल का अप्रेंटिसशिप होता है उसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टाइपेंड के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रशिक्षण की अवधि आपकी 1 साल की रहने वाली है एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये सब एनेक्चर दिया है प्रोविजनल फॉर रेगुलर कैंडिडेट। ये आपको ऐसा शो करना होता है, इस तरीके से आपको आपके सर्टिफिकेट मिले होते हैं। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये दिया गया कि फॉर्मेट इस तरीके का होता है, आपका सर्टिफिकेट भी ऑलरेडी इसी ही फॉर्मेट में दिया जाता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के सामने शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि ये अपडेट हर किसी तक मिल पाए और आपको ये हर पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।